अगर आप भी मंदिर बनवाने में दान करने की सोच रहे हैं तो आपको ये नियम करने ही चाहिए, ये जान लेते हैं। पंडित जी, कोई अगर दान करना चाह रहा है तो नियम होता है, जैसा कि आप बताते हैं, शास्त्रों के हिसाब से ही हमारे दर्शकों को आप समझाते भी हैं। तो ऐसे कौन से नियम है जो जरूर करने चाहिए? देखिए, दान देते समय अगर व्यक्ति को दान देने से कोई रोकता है या भ्रमित कर देता है तो उसके घर में दरिद्रता वास करती है। जो किसी के शुभ कार्य में अड़चन डालता है वो व्यक्ति हो जाता है कंगाल, भिखमंगा, दरिद्र। और जो व्यक्ति दान करने के लिए प्रेरित करता है वो हो जाता है कुबेर की तरह धनवान। जो सत्मार्ग पर चलने के लिए किसी को प्रेरित करता है वो हो जाता है भाग्यवान। जो व्यक्ति असहाय लोगों को गौशाला में दान देने से किसी को रोकता है वो दुख का भागी बन जाता है और इतनी बड़ी बड़ी विपत्तियों में फंस जाता है कि उसे कुछ समझ में नहीं आता है। हर समय अपने कमाई का 10वां अंश शुभ कार्यों में दान करते रहना चाहिए, लेकिन परिवार की जरूरत को नज़रअंदाज करके दिया गया दान फलदायी नहीं होता है। परिवार की इच्छा के विरुद्ध जाकर या उनको कष्ट देकर दिया गया दान भी पुण्यकारी नहीं माना जाता है। अपने घर की चौखट के अंदर कभी भी किसी को दान नहीं देना चाहिए। ऐसा दान फलित नहीं होता है। हमेशा दान अपने घर के बाहर निकल कर ही देना चाहिए, लेकिन अपने गुरु को और किसी वैष्णव साधु संत को अपने घर में बुला करके उनका चरण धो करके, चरण के जल का चरणामृत ले करके उस जल को घर में छिड़क करके और उन्हें यथाशक्य जो कुछ भी आप देना चाहें अपने घर में दे सकते हैं। इसका पूरा फल मिलेगा। जो घर के बाहर दान दिया जाता है वो याचकों को दिया जाता है, जो मांगने वाले आते हैं। लेकिन जो याचक नहीं हैं, जो दाता हैं, गुरु और वैष्णव संत ये दाता हैं, ये याचक नहीं हैं। आप अपने को कृतकृत्य करने के लिए उनका चरणोदक का सेवन करते हैं और उनके चरण के जल को अपने घर में छिड़कते हैं और उनकी कृपा दृष्टि से आप अपने दुर्भाग्य को दूर करते हैं। तो वो याचक नहीं हैं, वो दाता हैं। उन्हें अपने घर में ही बैठा करके सारी वस्तु आप दीजिएगा। उनके बारे में मैं नहीं कह रहा हूँ कि घर के दरवाजे के बाहर उनको दीजिएगा, ऐसी भूल कभी मत करिएगा। और किसी को घर में बुलाकर दिया गया दान उत्तम श्रेणी का दान नहीं होता है। याचक को, अपने गुरु को तो आप दे सकते हैं, अपने किसी वैष्णव संत को दे सकते हैं। दान करते समय तिल, कुशा, चावल और जल हाथ में होना चाहिए। पितरों के निमित्त दान कर रहे हैं तो हाथ में तिल रखें। देवताओं के निमित्त दान कर रहे हैं तो हाथ में चावल रखें। शास्त्रों में संपत्ति, कपड़ा, कन्या, अन्न और गाय का दान सर्वोत्तम माना गया है। जय मां विंध्यवासिनी।